स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग एमसीक्यू की एक नई वीडियो लेके आ गए हैं और ये है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 के। इसी तरीके से हम और भी वीडियोस लेते आएंगे एमसीक्यूज़ के ऊपर, जिससे आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ हैं उसके लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आगे बढ़ता हूँ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन एन इमल्शन के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन होता है, इसमें लिखा है द वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इज फाउंड टू बी नेगेटिव, वो हमें नेगेटिव मिलता है। ऐसा क्यों है? जो इसकी वजह से जो क्रीम फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन है हमारे पास एब्सेंट, इन बोथ डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर चौथा ऑप्शन है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमें पता है कि वो जो फॉर्म होता है इन अपवर्ड डायरेक्शन में फाउंड होता है, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कॉलेसेंस इज ऑब्जर्व ड्यू टू, मतलब जो कॉलेसेंस वाला फिनोमिना है ये क्यों होता है एक सोल्यूशन के अंदर। देखिए, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, दूसरा अल्टर्ड पार्टोनिंग ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, या फिर तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, मतलब पहला ऑप्शन भी सही होगा या और दूसरा ऑप्शन भी सही होगा, या फिर चौथा ऑप्शन है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं होंगे। तो हमको पता है जो कॉलेसेंस होता है वो दोनों फॉर्मूले की वजह से ही होता है। मतलब अगर आप कम इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तब होगा और आप गलत इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तब होगा। ठीक है, तो मतलब दोनों ही फिनोमेना इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो देखिए इसमें बोथ ए एंड बी है। आते हैं अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन शायद इसमें नहीं है, पीपीटी में कुछ गड़बड़ हो गई थी, माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। चलिए हम फोर्थ के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए एच एल बी जो स्केल होता है आपको पता होगा उसके बारे में। एच एल बी रेंज ऑफ इमल्सिफायर एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन इज, मतलब एच एल बी का जो रेंज है वो क्या होता है ऑयल इन वाटर के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है एच एल बी वैल्यू 3 से 8, ठीक है, 3 से लेके 8 के बीच में, या फिर एच एल बी की जो वैल्यू 9 to 16, या फिर एच एल बी वैल्यू 3 to 18। तो हमें पता है कि जो इसका आंसर होगा वो 9 to 16 होगा, तभी वो इमल्सिफाइंग के लिए होगा। ठीक है, इमल्शन के लिए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए, आपको भी पता है इसका आंसर हमारा होना चाहिए 9 to 16 वाला, यानी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। ओके, तो देखिए, फॉर सस्पेंशन द वैल्यू ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एफ शुड बी आइडियली। ठीक है, मतलब सस्पेंशन के लिए जो सेडिमेंटेशन वैल्यू या फिर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो होती है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका 5 होना चाहिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कोई भी नहीं होना चाहिए, नोन। तो हमें पता है इसके लिए कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नोन होनी चाहिए। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि नोन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन के ऊपर। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल आर प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ, मतलब जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होता है ना, जो व्हीकल्स होता है, जो हम लोग दवा देने के लिए कोई व्हीकल यूज़ करते हैं जिससे वो हमारे रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाए, इसके लिए वो किससे बनता है? तो सस्पेंडिंग एजेंट से बनता है, आइसोटोनिक से बनता है, बफर होता है, या फिर इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होता, नोन। ठीक है, तो इसका आंसर हमें पता है कि इसका आंसर होगा सस्पेंडिंग एजेंट, ये सस्पेंडिंग एजेंट से बने होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सातवें के ऊपर। तो अ वेटिंग एजेंट, जो वेटिंग एजेंट होते हैं इज एडेड टू अ सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर ऐड किया जाता है फॉर्मुलेशन व्हेन द डिस्पर्स फेज इज, जो डिस्पर्स फेज होगा उसका क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो लायोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, आर डेंसर देन व्हीकल, हैव लेसर इंटरफेशियल टेंशन। तो ये पर हम हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, आठवें के ऊपर। द मेन फंक्शन ऑफ एन इमल्सिफायर इज द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन इज टू। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन के ऊपर। द मेन फंक्शन ऑफ एन इमल्सिफायर, मतलब जो हमारा इमल्सिफायर एजेंट होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन इज टू, मतलब जो हमारा इमल्सिफायर एजेंट होता है उसका मेन फंक्शन या फिर मेन काम क्या होता है एक प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, इमल्शन का जब हम प्रिपेयर करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो हमारा डेवलप अ कंडेंस्ड मेम्ब्रेन लेयर फिल्म, मतलब एक पतली सी मेम्ब्रेन लेयर ऑफ फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसका बाद सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज द रिपल्शन बिटवीन द ग्लोब्यूल्स कमिंग टुगेदर। ठीक है,
उसका तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन, मतलब जो जो दो लेयर के बीच में जो टेंशन्स होती है उसको कम कर दे, ठीक है। इंक्रीज सरफेस फ्री एनर्जी, मतलब जो सरफेस फ्री एनर्जी है इसको ये क्या कहते हैं, उसको बढ़ा दे। तो इसका आंसर हमें पता है, डेवलप अ कंडेंस मेम्ब्रेन लेयर फिल्म, मतलब एक पतली सी फिल्म बना लेता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा 9th क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अपने आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे लिखा है व्हेन अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, जब हम लोग फ्लोकुलेटिंग एजेंट को ऐड करते हैं, द फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है उसका क्या होता है, क्या वो बढ़ जाता है या फिर वो कम हो जाता है, या फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं रहता, या फिर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एजेंट, मतलब हम लोग किस टाइप के एजेंट डालें इस पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, डिक्रीज, ये कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है। तो यस, ये हमारा सही है। इसका आंसर है डिक्रीज, यानी कि जो है ये कम हो जाता है, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो किस स्टेट में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। विच स्टेट इज ऑब्जर्व, ठीक है। प्राइमरी मिनिमम, सेकेंडरी मिनिमम, प्राइमरी मिनिमम, सेकेंडरी मिनिमम, या फिर दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं, ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये प्राइमरी मिनिमम में हमारा ये आता है, ठीक है। हमें पता है कि ये जो आता है ये हमारा प्राइमरी मिनिमम में आता है, तो इसका आंसर होगा प्राइमरी मिनिमम, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग शेयर करें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। तो फिर हम मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।